हाँ, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बैठो 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 बैठो। लेट तो सही है ना इसकी। ठीक। हाँ देखो भाई, सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, एसी बंद कर दो। हाँ भैया, एसी बंद कर दो। हाँ, चलने दे क्या? कर दो बंद अभी तो। हाँ, कर दो अभी, फिर अगली क्लास में चला देंगे। वैसे भी मैं ना आज आपके लिए डायमंड लेके आया हूँ। हाँ, सही में। हाँ, डायमंड लेके आया हूँ मैं तुम्हारे लिए आज। डायमंड का हैप्पी बर्थडे है क्या आज? ना ना, डायमंड चॉकलेट, छोटी मोटी बातें नहीं करते अपन। हाँ, अभी थोड़ा सस्पेंस, बाद में दिखाएंगे डायमंड तुम्हारे को। हाँ देखो भाई, ना ना, ओरिजिनल, अपन नकली वकली की बात नहीं करते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, डायमंड लेके आए आज हम आपके लिए। आप दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी ना, सस्पेंस है, डायमंड है, वही चोरी वोरी हो गया तो। वैसे मुझे तुम पे विश्वास है, जो तुम करोगे अच्छा ही करोगे। हाँ, जल्दी बैठो भाई, करें स्टार्ट। भाई की डायमंड की पार्टी सोचेंगे कभी। हाँ देखो भाई, चलो बात करते हैं। क्या पढ़ा दिया था लास्ट वाली क्लास में? CSCL करा दिया था। एक दो तीन, ठीक है। क्रिस्टल का नाम संरचना, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। हाँ भाई, याद है आपको? याद है आपको? याद है? पक्का? चलो, लास्ट वाली क्लास में, एक मिनट। अब सब समझ लो इस चीज को। लास्ट वाली क्लास में अपन ने सबसे पहले देखा था, हाँ, क्रिस्टल डेंसिटी। क्रिस्टल डेंसिटी वही होती है जो एकक कोष्टिका की डेंसिटी होती है। डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम से कैलकुलेट की जाती है। तो एकक कोष्टिका में जितने भी एटम होंगे उसका मास ऊपर लिखेंगे, और एकक कोष्टिका का आयतन नीचे लिखेंगे। और क्रिस्टल डेंसिटी या फिर एकक कोष्टिका की डेंसिटी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में रेडियस रेशियो बताया था।
रेडियस रेशो में मैंने आपको ये बताया था काम कहाँ पे आता है, ये वाइड्स का पता लगाने में काम में आता है। रिक्तिकाओं का प्रकार, कौन सी प्रकार की रिक्तिका किसी क्रिस्टल में उपस्थित है, उसका पता रेडियस रेशो रूल से आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे भाई? रेडियस रेशो की रेंज दे रखी थी मैंने आपको, 0 से 1.55 तक, सॉरी 0 से 0.155 तक आपको पता है, दो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ट्रायंगुलर वाइड के लिए रेंज 0.155 से 0.225 तक जाएंगे। टेट्राहेड्रल वाइड के लिए 0.225 से 0.414 तक। ये रूम नंबर तुम्हें याद करने पड़ेंगे अभी, तो बाद में तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, कोई दूसरे याद करेंगे। और फिर 0.414 से 0.732 ये ऑक्टाहेड्रल के लिए। और उसके बाद में फिर क्यूबिकल वाइड था 0.732 से 1 से कम होगा, ठीक है। यदि आपको किसी प्रकार में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या दे रखी है, वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर या प्रकार निकालना है, तो दोनों का अनुपात देखेंगे किस रेंज में आ रहा है, अपना आंसर लगाएंगे। और यदि आपको कोई धनायन की त्रिज्या दे रखी है और आपको वाइड का प्रकार दे रखा है, ऋणायन की त्रिज्या आपको निकालनी है, तो अपन रेडियस रेशो लगाएंगे, उसमें छोटी वाली, कौन सी वाली, छोटी वाली परास अपन काम में लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? उसके बाद में बताया था मैंने आपको क्या, कि जो क्रिस्टल होता है ना, आयनिक क्रिस्टलों की कुछ संरचनाएं बताई थी मैंने आपको, याद हो? सबसे पहले NaCl बताया था। NaCl में हम बात करेंगे, देखो पहली बात तो ये याद रखनी पड़ेगी आपको कि कौन सी संरचनाएं, NaCl की संरचनाएं किस प्रकार की होती है, ठीक है, FCC प्रकार की होती है। अब आप FCC फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हम ये करने वाले हैं कि जब आपके पास फलक केंद्रित एकक कोशिका आपको पता लग गया, तो एकक कोशिका के पॉइंट पर ऋणायन उपस्थित होगा, धनायन वाइड में होगा। धनायन वाइड में होता है मतलब धनायन जो है यहाँ पर जो होगा वो अष्टफल की रिक्तियों में उपस्थित होता है। चार होगी, होगी या नहीं होगी? देखो ऐसा होना ऐसा ही चाहिए जो आप बोल रहे हैं। क्या होना चाहिए कि भाई ऋणायन जो है ना, वो एकक कोशिका के क्रिस्टल लैटिस पॉइंट पर होगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऋणायन छोटा हो जाता है। ऋणायन क्या हो जाता है? छोटा। वैसे जनरली क्या होता है, ऋणायन बड़ा होता है, कभी कभी ऋणायन छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे CaF2 के केस, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, उसका आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। ऋणायनों में सबसे छोटा आकार किसका होता है? फ्लोराइड, फ्लोराइड का, ठीक है। आप कहोगे सर H- का होना चाहिए। H- में तो एक ही कक्षा है, और F- में तो कितने कक्षाएं हैं? दो कक्षाएं। आपको पता है जो H- है ना, उसका आकार F- फ्लोराइड से भी बड़ा होता है, क्लोराइड से भी बड़ा होता है नहीं होता, ब्रोमाइड से भी बड़ा होता है, और आयोडाइड से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखा जाता है क्या, E/P रेशो, E/P रेशो जितना कम होगा, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। पता है इसका E/P रेशो कितना आता है? नहीं, मैं गलत बोल गया, P/E रेशो, P/E रेशो देखा जाता है, ठीक है ना। तो P प्रोटॉन एक है H- में, और इलेक्ट्रॉन दो है, तो 1/2 आएगा, बहुत ही कम हो गया, बहुत छोटा हो गया, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो गया। तो जो H- है उसकी पहली कक्षा बहुत दूर चली जाएगी। कितनी दूर चली जाएगी? बहुत दूर चली जाएगी, देखना भी मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत दूर चली जाएगी, आप देखना चाहते हो लेकिन फिर भी देखना मुश्किल हो गया।
है ना। तो हाँ हाँ भाई, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, 1 मिनट 1 मिनट समझ लो यार। हाँ हाँ यार बेटा, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है मेरे को, है ना। हाँ यार तुम चुप रहो ना यार, कोई। हाँ, आकार के आधार पर पता है जो होता है ना क्रिस्टल में, जैसा क्रिस्टल होता है वैसा अपन पढ़ते हैं, ना कि अपन पढ़ते हैं वैसा क्रिस्टल में होता है। ठीक है ना, बात ये है ना। अच्छा एक बात बताओ, NaCl है, NaCl में आपको पता है ऑक्टाइडल वाइड में होता है Na+। अरे जैसा होता है वैसा अपन पढ़ रहे हैं ना, अपने पढ़ने की वजह से थोड़ी ना ऐसा हो रहा है। क्रिस्टल ऐसा है इस वजह से अपन ऐसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको आईआईटी क्रैक करनी है, मेंस क्रैक करनी है, इसीलिए आप, नहीं तो क्या, क्या मतलब थी सॉलिड स्टेट पढ़ने की। बात समझ पा रहे हो। तो ये जो संरचना है ना, ये आपको फाइनली देखा जाए तो आपको ये, भाई कौन सी संरचना है ये आपको याद करनी पड़ेगी। मैं इतना बता सकता हूं भाई, इसके नंबर कैसे आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा आया, ये मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूं हर चीज का, लेकिन आपको याद आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। उसके बाद में जेडएनएस पढ़ाया था, NaCl में आपको पता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था। याद रखना क्या, यदि धनायन और ऋणायन की संख्या समान है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी समान हो। अच्छा आपको जो धनायन की संख्या बड़ी है तो, धनायन की संख्या ज्यादा है, ऋणायन की संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होती है ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, होता है नहीं होता। अब आईआईटी बॉम्बे में जाने वाले तो कम ही होते हैं ना, उसकी तरफ सबकी निगाहें होती है। नहीं होती है क्या बताओ, नहीं होती, होती है ना। ऐसे तो सारे के सारे आईआईटी बॉम्बे में पहुंच जाएंगे, सब देखते हैं कि यार क्या बात है आईआईटी बॉम्बे। हाँ क्लियर है। हाँ तो सुनो भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जिसके नंबर ज्यादा होते हैं ना, संख्या ज्यादा होती है ना, उसको घेरने वाले अणु क्या होते हैं या आयन क्या होते हैं, कम होते हैं। अब NaCl में तो सेम वही सिचुएशन है, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है ऐसे भी बताया था। उसके बाद में अब बात करते हैं ZNS, उसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। ठीक है, फाइनली आपको याद करना है, मैं बता सकता हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। Na+ कहां पर है, वाइड में, माना कि सेंटर पे, सेंटर वाले Na+ को कौन कौन टच करेगा, फलक, फलक वाला, फलक के केंद्र पर जो उपस्थित है। फलक के केंद्र कितने होते हैं, 6, 6 आएगा कोऑर्डिनेशन, आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात, समझ पा रहे हो। अच्छा ये बताओ, जैसा कि अपन बात करें कि सर ठीक है, आप किनारे के केंद्र पर जो उपस्थित है ना उसके बारे में बात करें, तो किनारे के केंद्र पर जो है उसको दो तो कोने वाली टच करेगी, कौन टच करेगी, कोने वाली, और 4 टच करेंगे फलक के केंद्र वाले, क्योंकि एक, मैं गलत बोल गया, किनारे पर उपस्थित होती कोने पर नहीं होती। मतलब किनारे के केंद्र पर जो है ना, वो किनारे के केंद्र पर, है ना, वो दो तो कोने वाले टच करेंगे और 4 फलक के केंद्र वाले टच करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, चार तो, चार, चार तो फलक के केंद्र वाले टच करेंगे, 2 कोने वाले टच करेंगे, हो तो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। किसके किनारे के केंद्र के लिए, फलक के केंद्र। एक बात बताओ, यहाँ पर जो वाइड होगी ना यहाँ पर, वो फलक का केंद्र जो होगा ना, कितने फलक निकलेंगे, 4 निकलेंगे एक किनारे से, तो 4 फलक के केंद्र वाले टच करेंगे। इमेजिनेशन करो यार, बात समझ पा रहे हो, बोलो भाई। आप देखो ना यार, ये फलक का केंद्र है, ऐसे कितने फलक के, फलक स्टार्ट हो सकते हैं यहाँ से, 4 स्टार्ट हो सकते हैं, तो 4 को टच करेंगे। क्लियर।
Na+ के बारे में बात करें, उसके बाद में Cl- के बारे में। Cl- क्रिस्टल लैटिस पॉइंट पर होता है। क्रिस्टल लैटिस पॉइंट कोने पर होते हैं और फलक के केंद्र पर होते हैं। कोने वाला किसको टच करेगा? ये कोने वाला। कोने वाला जो किनारे के केंद्र पर जो यहाँ पर वाइड आएगी ना, उसको टच करेगा। अच्छा, कितने किनारे स्टार्ट हो सकते हैं उस कोने से? 6 होंगे ना यार। 3 तो अपने को दिखाई दे रही है और 3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से इसका 6 मिलेगा। ठीक है। और है आपके पास, और कहां पर है? फलक के केंद्र पर है। ठीक है, फलक के केंद्र पर है। फलक के केंद्र वाले को कौन कौन टच करेगा? ठीक है, फलक का केंद्र है ना, 4 तो कोने वाले टच करेंगे। फलक का केंद्र देखो, ये दीवार है, ये फलक है। इसका केंद्र पर कोई एटम है ना, तो 1 2 3 4, 4 तो कौन टच करेंगे? कोने वाले। और पता है ना, 2 काई केंद्र वाले टच करेंगे, क्योंकि एक इस फलक के लिए एक काई केंद्र इधर बनेगा और एक काई केंद्र पीछे बनेगा। समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, पहले जब आप समझो, पहले तो स्टार्टिंग में आप इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? ZNS के लिए बात करी थी, तो ZNS में आप देखोगे क्या होता है बताओ? ZNS में वही FCC होता है। ठीक है ना, जिंक ब्लेंड बोला जाता है इसको। ठीक है ना, एबीसी प्रकार की व्यवस्था होती है। पता है, एक लाइन और सुनो। ZNS की संरचना जो है ना, एबी प्रकार की भी होती है। आप कहोगे सर एबी प्रकार का मतलब ये तो HCP में चला गया, हेक्सागोनल में। हाँ, उसको बोला जाता है उडजाइट। क्या बोला जाता है? उडजाइट। और जो FCC प्रकार की होती है उसको जिंक ब्लेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिंक ब्लेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने आपको बता ही दिया था, एकांतर चतुष्फल की रिक्तियों में Zn+2 होते हैं और S-2 जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? क्रिस्टल लैटिस पॉइंट पर। उसके बाद में CSCl पढ़ाया था। CSCl में आपको बताया था BCC या SCC संरचना अपन मानेंगे, SCC मानेंगे एडवांस में, BCC मानेंगे मेंस में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मिलेगा। अब नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास। हाँ, एक फ्लोराइड संरचना पढ़ेंगे अपन। कौन सी? फ्लोराइड। पहले आयनिक क्रिस्टल का नाम यही था, तो फ्लोराइड संरचना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। हिंदी में भी फ्लोराइड ही बोला जाता है इसको, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, है ना? फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ये। ठीक। अच्छा, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ना, ये होता है आपके पास कौन सा? A2B टाइप कंपाउंड। अच्छा, A2B टाइप कंपाउंड कौन सा है बताओ? आप कहोगे सर Na2 लिख सकते हो आप। फ्लोराइड की बात कर रहे हैं ना, रेनाइन नहीं, Ab2 होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड संरचना में क्या है, यहां पर एग्जाम्पल आएगा इसका CaF2। CaF2 आएगा भाई। ठीक है। अच्छा देखो, इसकी संरचना होती है FCC प्रकार की, है ना? उसके बाद में नंबर बताया था ना, क्या था? आयनों की संख्या व स्थिति। देखो, यहां पर अपन बात करें, जैसे F माइनस आयन है, F माइनस आयन है, वो टेट्राहेड्रल वाइड में उपस्थित होता है। आप कहोगे सर कितने में होता है? मैंने टेट्राहेड्रल वाइड लिखा है, मतलब सभी में उपस्थित होगा। ठीक है, सभी कितनी बनती है? 8 बनती है। बनती है नहीं बनती? तो 8F माइनस में होगा, 8F माइनस आएंगे। Ca+2, देखो Ca+2 कहां पर होगा? FCC पॉइंट पर होगा।
एफसीसी पॉइंट कहां पर मिलेंगे? कोने पर मिलेंगे और फलक के केंद्र पर मिलेंगे। ओवरऑल कोने पर 1 होगा, फलक के केंद्र पे टोटल मिलाकर के 3 होंगे। 3 और 1 4 आएगा Ca+2। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 का कितना आएगा? F-। देखो आप समझो, F- कहां पर है? वाइड में, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा, मतलब ये 4 है। अच्छा, इसकी संख्या आप देखेंगे, किसकी संख्या? F- की संख्या डबल है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Ca+2 की तुलना में आधा होगा। तो F- का अपन को पता है, तो Ca+2 के बारे में हम डायरेक्ट बताएंगे कि भाई यहां पर कितना आएगा? 8 आएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या? यार पता लग गया ना, F- किसमें? टेट्राहेड्रल में। आप कहोगे सर उसका कितना आएगा? डबल आएगा, क्योंकि संख्या क्या हो गई? आधी हो गई। क्लियर है? अच्छा, इस यही था। अच्छा, एक है एनडी, नियरेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, एक बात बताएं आपको, नियरेस्ट डिस्टेंस आर के बराबर होती है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का √3a/4 पार्ट होता है नहीं होता? तो यहाँ √3a/4 ही आएगा। अगला पांचवा देखें। पांचवा है आपके पास एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा बताओ? A to B टाइप होगा या नहीं होगा? A to B टाइप कंपाउंड है भाई। इसका उदाहरण है Na2O। FCC वही संरचना, ए सेम टू सेम ऐसा ही है, बस धनायन और ऋणायन की पोजीशन क्या कर दो? बदल दो, और कुछ भी नहीं करना आप, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। पहले आप देखें, ऋणायन F- किसमें था? टेट्राहेड्रल वाइड में। अब यहां पर धनायन जो Na+ होगा, वो होगा किसमें? टेट्राहेड्रल वाइड में। जस्ट अपोजिट है, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो यहां पर 8Na+ आएगा। अच्छा, ठीक है सर। ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में, तो यहां पर ये कहां पर उपस्थित होगा? FCC क्रिस्टल लेटिस पॉइंट पर 4 आएगा, O-2। अच्छा, यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, आपको पता है ये टेट्राहेड्रल वाइड में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा Na+ का, और O-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। नियरेस्ट डिस्टेंस वही आएगी जो पहले थी, कितना थी? √3a/4। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? भाई मैं बता रहा हूं ना, प्लस हमेशा वाइड में आता है, लेकिन 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 इसमें देखो आप, यहां पर फोर्थ वाले के अंदर फ्लोराइड स्ट्रक्चर में प्लस किसमें? क्रिस्टल लेटिस पॉइंट पर है, केवल एक ही जगह ऐसा है, एक ही जगह पर है ऐसा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई फ्लोराइड आयन जो होता है ना, सबसे छोटा आयन होता है, इस वजह से वो छोटी साइज होने की वजह से Ca+2 की तुलना में इसकी आकार क्या है? छोटा है, तो ये छोटी जगह में रहेगा। मतलब F- जो है जनरली कहां पे रहता है? क्रिस्टल लेटिस पॉइंट पर रहता है, लेकिन यहां पर इस कंडीशन में कहां पे रहेगा? ये छोटी साइज होने की वजह से वाइड में रहेगा। कौन सी वाइड में रहेगा? टेट्राहेड्रल वाइड में रहेगा। क्लियर है? हाँ देखो, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा, कुछ स्पेशल संरचनाओं की बात करते हैं, ठीक है ना? तो सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, सम इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर में पहला है आपके पास, नाम तो सुना ही होगा आपने, स्पाइनल संरचना। इनवर्स स्पाइनल संरचना, परवस्काइट संरचना, डायमंड, है ना? बस सुन लोगे, अभी अभी नहीं सुना तुमने? अभी मैंने बोला नहीं? तो अभी मैंने बताया सर, हमने तो सुना ही नहीं, क्या कान बंद करके बैठे थे?
गजब करते हो यार। हाँ, तो अब पहली संरचना है स्पाइनल संरचना। स्पाइनल संरचना मतलब स्पाइनल स्ट्रक्चर। देखो यहां पर क्या होता है, ये जो संरचना होती है ना, A B2O3 टाइप का होता है ये। इसके उदाहरण है आपके पास MgAl2O3 और O4, और इसका उदाहरण है ZnAl2O4। 4 आएगा यहाँ पर, 3 नहीं आएगा, 3 उसमें आएगा प्रोस्काइट में। हाँ ये है आपके पास, बात समझ पा रहे हो? इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। देखते हैं कैसे। यहां पर क्या है, O-2 कहां पर है? FCC क्रिस्टल लेटिस पॉइंट पर है। अच्छा, FCC क्रिस्टल लेटिस पॉइंट पर संख्या कितनी आएगी? 4 आएगी। कैसी आएगी बता सकते हैं हम आपको कैसे? कि आपको पता है कि यहाँ पर 6 तो होते हैं, सॉरी 8 तो होते हैं आपके पास कोने। कोने पर होता है 1/8 भाग, होता है नहीं होता? प्लस 6 होते हैं फेस, और फेस पर होता है 1/2 भाग। तो टोटल मिला करके 4O-2 आना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, यहां पर अपन बात करें, यहां पर तो A+2, ये +2 वाली सिचुएशन में यहां पर +2 आएगा भाई, और यहां पर -3 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 पे -3 है, टोटल मिलाकर के -6 होगा, और एक पे +2 है, तो टोटल मिलाकर के -8 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो माइनस, ठीक है ना, ऑक्सीजन पे कितना है? -8 है, तो धनायन पे भी कितना होना चाहिए? प्लस का 8 होना चाहिए। तो आपके पास उदासीन कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर होगा आपके पास एक पे, तो हाँ यहां पर होगा आपके पास +2 या +3 -2। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, A+2 मतलब डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन, हिंदी में लिखेंगे द्विसंयोजी धनायन। द्विसंयोजी धनायन कहां पर उपस्थित होता है बताओ? द्विसंयोजी धनायन मतलब दो धनावेश इसके ऊपर उपस्थित है। कहां पर उपस्थित होता है ये बताओ? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। अच्छा, टेट्राहेड्रल वाइड कितनी होती है? 8। 8 को 1/8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? बोलो भाई, 1 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ, आप यहां पर बताएंगे द्विसंयोजी धनायन जो है वो कहां पर उपस्थित है? बताओ। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। बात समझ पा रहे हो? द्विसंयोजी धनायन यहां पर A+2 की बात कर रहा हूं, कहां पर उपस्थित है? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। FCC में कितनी बनती है? 1/8 × 8 बनेगी, तो 1 आएगा सर A+2। बात समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, यहां पर B+3 ये है आपके पास त्रिसंयोजी धनायन। हाँ क्या? ये आपको याद करना पड़ेगा, क्रिस्टल के अंदर उपस्थित होता है, स्पाइनल संरचना में पर्टिकुलर नाम दिया गया है अलग से। ठीक है, तो ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेंस में नहीं आते, एडवांस के लिए क्वेश्चन होते हैं ये, है ना? अपन सुनो, यहाँ पर आप बात करेंगे, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे तो ज्यादा स्ट्रक्चर से बताऊंगा 3D में, और तो आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है ना, डायरेक्ट याद कर लेंगे, एक ही तो चीज याद करनी है यार, करना पड़ेगा ये तो भाई। ठीक है, त्रिसंयोजी धना, आप देखो आप यहाँ पर, ठीक है, ये होगा 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो यहां पर आप बताओ 50% का मतलब 50/100 इंटू 4 तो होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो होता है नहीं होता? अच्छा ठीक है सर, तो यहां पर आपके पास 2 मिलेगा B+3। कोई दिक्कत वाली बात?
नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे। उदाहरण क्या है बताओ, उदाहरण, उदाहरण देखो आप यहां पर, उदाहरण है आपके पास यहां पर, अपन बात करें एक तो MgAl2O4, दूसरा उदाहरण है ZnAl2O4। बात समझ पा रहे हो? ये है स्पाइनल संरचना। अच्छा, एक पढ़ा रहा हूं मैं इनवर्स स्पाइनल। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस मात्र एक इतना है, क्या? दोनों जो धनायन है ना, अपनी स्थिति को बदल लेंगे। स्थिति को बदलने का मतलब क्या है सर? जो धनायन आपके पास द्विसंयोजी धनायन है, वो कहां पर है? टेट्राहेड्रल चतुष्फल की रिक्तियों में है ना, वो रहेगा वो अष्टफलकियों में। और जो अष्टफलकीय में है ना, कौन? +3 वाला, वो रहेगा आपके पास किसमें? चतुष्फलकियों में। ये होता है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। मतलब धनायन अपनी स्थिति को बदलेंगे, ऋणायन की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो यहां पर सेकंड है व्युत्क्रम स्पाइनल संरचना। व्युत्क्रम स्पाइनल संरचना की बात करें, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये उदाहरण है आपके पास प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट Fe3O4। बात समझ पा रहे हो? किसका उदाहरण है? Fe3O4। इसको प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। यहां पर क्या होता है? FeO और Fe2O3 होता है। बात समझ पा रहे हो? ये होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहां पर O-2 कहां पर होगा? O-2 FCC क्रिस्टल लेटिस पॉइंट पर होगा। कितना मिलेगा? 4O-2 मिलेगा। अच्छा ये बताओ, A+2 कहां पर होगा? द्विसंयोजी धनायन, द्विसंयोजी धनायन कहां पर होगा? बोलो, उल्टा कर दो ना यार। अच्छा सुनो, अब आप दिमाग लगाना, ऑक्टाहेड्रल पे होगा। अच्छा ये बताओ, मुझे द्विसंयोजी धनायन कितना करना है? एक। तो कितने पे उपस्थित होगा? आप खुद दिमाग लगाओ। 4 होती है ना टोटल, 4 को किससे गुणा किया जाए कि 1 आ जाए? आपको 4 को 1/4 से गुणा कर दो, या फिर लिखा जा सकता है 25% ऑक्टाहेड्रल वाइड पर द्विसंयोजी धनायन उपस्थित होगा। लिखा जा सकता है क्या? पक्का? तो मैं यहाँ पर 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड लिख सकता हूं। 25% का मतलब 25/100 इंटू 4 बराबर 1 आएगा। अच्छा ये बताओ, त्रिसंयोजी धनायन कहां पर होगा? त्रिसंयोजी धनायन है आपके पास, जैसा कि अपन बात करें यहां पर Fe+2 लिखो आप। एक ही तो उदाहरण लिखा है अपन ने यहां पर। आप चाहो तो उस रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन +2 और +3 आपके पास हेरस और फेरी के रूप में, तो वही लिखने वाले हैं अपन। बताओ ये कहां पर होगा? 25% या फिर 1/4 लिखा जा सकता है क्या? बोलो। 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितनी होती है? 1/4 इंटू 8 होती है टेट्राहेड्रल वाइड सर। तो आपके पास कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। कौन मिलेगा? Fe+3। बात समझ पा रहे हो क्या? दूसरी संरचना ये होती है, उल्टा है जस्ट, बिल्कुल एक चीज याद करनी है आपको। दूसरे में क्या करना है? त्रिसंयोजी और द्विसंयोजी धनायन की पोजीशन को बदल दो। जो चतुष्फलकीय में उसको अष्टफलकीय में डाल दो, जो अष्टफलकीय में उसको चतुष्फलकीय में डाल दो। क्लियर है? कौन सा? B+3 वाला त्रिसंयोजी धनायन क्यों लिखा? क्योंकि +3 आवेश है इसके ऊपर। अच्छा, +3 आवेश है, तो यहां पर आप देखेंगे इसकी संख्या 2 आ रही है। अच्छा, 2 संख्या है, और ये उपस्थित है कहां पर? ऑक्टाहेड्रल वाइड में। ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है 4, मुझे लेके आना है 2, तो 50% करूंगा कि नहीं करूंगा?
तो 50% या फिर 1/2 भी लिखा जा सकता है। 1/2 ऑफ टेट्रा ओक्टाहेड्रल वाइड, 1/2 को 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? अब बात करते हैं आपसे तीसरा। तीसरी जो संरचना है वो है आपके पास, हाँ नाम दे दिए इसको। स्पाइनल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके बेस पर उसने सबसे पहले बताया था, इस वजह से इसको इनवर्स स्पाइनल स्पाइनल बोला जाता है। हाँ उदाहरण मैंने आपको बता तो दिया है, मैग्नेटाइट होता है किसका? व्युत्क्रम स्पाइनल का। और स्पाइनल संरचना का उदाहरण MgAl2O4 और ZnAl2O4, दो ही उदाहरण दे रखे हैं सभी बुकों में, तो वही तो पढ़ने हैं अपन को, ठीक है ना। उदाहरणों बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे 10 उदाहरण हो, लेकिन जो बुक्स में दे रखे हैं और कहीं पर जो दे रखे हैं वही अपन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो काम की चीजें उसको भी भूल जाएंगे। क्लियर है? अच्छा तीसरा है अपने पास अगली जो संरचना है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, संरचना। संरचना ही लिखी। हाँ देखो भाई, इस संरचना में क्या होता है। हाँ देखो, दो तरीके हैं देखो पढ़ने के, मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपको खुश होने के लिए पढ़ना है तो वो तरीका भी है, और सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो वो तरीका भी। क्योंकि अपन को सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो थोड़ा कष्ट आपको देना पड़ेगा। तैयार हो? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। हाँ ऐसा? हाँ पता है आपको। और एक और बात, मैं आपको खुश होने के लिए पढ़ना और सुनो, पढ़ के खुश होना अलग अलग पॉइंट है। पता है आप है ना, आप पढ़ाई करो ना, खुश होके पढ़ाई किया करो। अब पढ़ो ना, अभी घर पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए पढ़ते, खुश रहा करो। अरे अच्छा किया मैंने, कुछ अच्छा किया है आज। पता है कभी भी ऐसे एक ऐसे किसी के सामने रोना नहीं चाहिए क्या? और यार ऐसे कठिन कठिन सवाल है यार, इतना पढ़ना पड़ता है यार, कब तक पढ़े, होमवर्क ही पूरा नहीं होता, क्या करें, कैसे होगा, क्या किया जाए? भैया एक बात बताएं, आप अपने से बड़े भाई बहन जो भी रिश्तेदार हो आपके, उनसे आप मिलो, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो दुखी होके पढ़ा हो उसका सिलेक्शन हो गया हो। उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और खुश रह के पढ़ाई करी है, पढ़ाई करके खुश हुए हैं वो, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अपन को भी खुश रह के पढ़ाई करना है। बात समझ पा रहे हो? हाँ तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। और पता है, जो जो है ना, वो मतलब अड़ोसी पड़ोसी भी देखे यार, ये कैसे खुश दे रहा है यार, हमेशा ही खुश रहता है। हाँ तो पढ़ाई करके अपन को दुखी नहीं होना, कभी खुश रहना है। बात समझ पा रहे हो? ऐसा ही करोगे? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, AbO3 टाइप की संरचना होती है। हाँ AbO3 टाइप की संरचना होती है। क्लियर है? हाँ देखो, यहाँ पर अपन बात करें, देखो आ- कसम खा लो आप खुदा की कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ाई करेंगे खुश होके, और पढ़ाई करेंगे तो मतलब जैसे अपन रात को कम सोए मतलब पढ़ाई ज्यादा करे, तो मतलब खुश रहना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्लास में सो रहे हैं और रात में तो क्या है मैं ज्यादा पढ़ लिया था तो मेरे को नींद आ रही है।
हाँ देखो यहाँ पर इसका उदाहरण है, उदाहरण। हाँ यार एक बात बताया आपको, सुनो। आप है ना, आपसे कोई बात बताई जाए, समझाया जाए, तो भावनाओं में मत बहा करो, ठीक है ना। अब ये भावना नहीं बता सकता ना कौन है। अच्छा देखो यहाँ पर, ये BA+2 जो है ना, BA+2, ये जो है आपके पास, ये उपस्थित होगा, ठीक है ना। सभी कोनों पर उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है ये? सभी कोनों पर। कोनों पर कितना भाग होता है बताओ? 8 कोने, तो एक आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ठीक है सर, ये TI जो है ना, TI आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये प्लस का 2 है भाई, ये प्लस का 4 है, और ये माइनस का 2 है। तो TI+4, यहां पर मैं TI ले लूं, तो बताओ TI+4 जो है उसकी संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? तो यहाँ पर जो TI+4 उपस्थित होता है वो काय के केंद्र पर उपस्थित होता है। कहां पर? तो ये है काय के केंद्र। अच्छा, काय का केंद्र तो एक ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। और एक है आपके पास O-2, ये कहां पर उपस्थित होता है? ये फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। ये कहां पर है? फलक के केंद्र, केवल फलक के केंद्र पर होता है। फलक होते हैं कितने? फेस जो होते हैं ना, 6 फेस इंटू 1/2 से आपके पास कितना आएगा? 3 आएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? अगला है अपने पास, याद करना पड़ेगा, एडवांस के लिए, ये मेंस के लिए पढ़ना हो तो मत पढ़ना इनको, ठीक है ना। क्योंकि अपन खुश होने के लिए पढ़ाते ही नहीं है, अपन सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं। हाँ, काय का केंद्र बॉडी का सेंटर क्यूब में केवल एक ही तो मिलेगा। काय का केंद्र मतलब बॉडी का सेंटर एक ही मिलेगा। फलक का केंद्र का मतलब फलक पर उपस्थित होते हैं ना, तो फलक तो बहुत बड़ा होता है। फलक पर कहाँ उपस्थित होता है? फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। क्या यार, काय का केंद्र तो यहाँ पर मिलेगा बीच में, और फलक का केंद्र यहाँ पर मिलेगा। अलग अलग चीजें हो गई ना दोनों। अरे ये नहीं होता, ये अलग ही टाइप की संरचना है, ओनली फॉर एडवांस, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये पैरासाइट संरचना का क्वेश्चन आया हुआ है कि धनायन कहां पर उपस्थित होता है। यहाँ पर एडवांस में आया है, मेंस में नहीं है। एडवांस का एक और क्वेश्चन जो इस बार का ये है, डायमंड, डायमंड पर हीरा, हीरा लाल। मात्रा, अब मात्रा, चलो मात्रा लगा देते हैं, आज आपने बोला है ना। कैसी लगती है मात्रा ये से? हीरा, हीरा लाल। हाँ, क्या दिखाएंगे ना, अभी पढ़ तो लें। हाँ, बाद में दिखाएंगे, बाद में। आप ही नहीं दिखाएंगे। हाँ भाई सुनो, भैया सुन लो एक बात, यार तुम्हें समझना है तो चुप रहो, ठीक है ना। ठीक है, चीजें समझनी है तो, ठीक है। तो देखो भाई, डायमंड है, ठीक है। पता है इसकी संरचना जो होती है ना, FCC टाइप की होती है। अच्छा, ये बात है। ऐसे पढ़ा करो खुश हो गए, मतलब दुखी लगे नहीं पढ़ना अपन को।
अच्छा, डायमंड में क्या होता है, केवल कार्बन कार्बन होता है, तो कार्बन एटम के नंबर की संख्या क्या है ये, देखो कार्बन एटम जो उपस्थित होता है एफसीसी संरचना तथा एकांतर टेट्राहेड्रल वाइड में उपस्थित होता है। किस पे उपस्थित होता है, टेट्राहेड्रल वाइड में। देखो यहां पर तो कार्बन एटम की संख्या देखते हैं, कार्बन एटम की संख्या, कार्बन एटम की संख्या पर एफसीसी यूनिट सेल, देखो कहां कहां पर होंगे, एफसीसी क्रिस्टल लेटेस्ट पॉइंट होते कहां कहां पर है। आप कहोगे सर एक काम करो ना, 8 तो कोने हैं आपके पास, 1/8 प्लस 6 फेस है आपके पास, 1/2, ये तो एफसीसी वाले हो गए, और एक है टेट्राहेड्रल वाइड पर हो गए या नहीं होंगे, तो बताओ यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा आपके पास 4, टोटल मिलाकर के 8 कार्बन एटम पर एफसीसी यूनिट सेल होगा। 8 कार्बन एटम हो गए भाई, समझो बात को। चलो यहां पर अपन बात करें, इसकी संरचना दिखाए आपको, तो ये इस तरीके से होता है। एफसीसी संरचना घनीय क्यूबिक की बात करें सर, आप बिल्कुल सही बात सोच रहे हो आप, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझना इस चीज, क्वेश्चन एडवांस में ये आया हुआ था इस बार, क्या कार्बन परमाणु की त्रिज्या क्या आएगी डायमंड के अंदर, वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले नियरेस्ट डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, उसका आधा करवा करके कार्बन परमाणु की त्रिज्या निकालूंगा। देखो आप यहां पर एक बात बताओ, ये यहां पर कार्बन उपस्थित होगा कि नहीं होगा, और दूसरा कहां पर है, आप कहोगे सर टेट्राहेड्रल वाइड में बताया है आपने, टेट्राहेड्रल वाइड यहां से यहां तक आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, √3 होती है नहीं होती, कोई दिक्कत वाली बात। आपको पता है यहां पर मिलेगी टेट्राहेड्रल वाइड, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये वाली डिस्टेंस आर के बराबर होगी, बोलो बच्चों, ये वाली भी आर के बराबर, ये वाली 2r के बराबर। आपको लग रहा है, और जो आपको लग रहा है ना वो सही लग रहा है, ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए √3a/4, इसको नियरेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, निकटतम दूरी। क्यों, क्योंकि एक कार्बन का केंद्र, देखना समझना, एक कार्बन का केंद्र ऐसे मिलेगा, दूसरा कार्बन का केंद्र ऐसे मिलेगा। नियरेस्ट डिस्टेंस होती है दो कार्बन परमाणुओं के मध्य की निकटतम दूरी। लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है ना, तो एनडी बराबर कितना आ रहा है, निकटतम दूरी, एनडी बराबर कितना आ गया, एनडी बराबर 2rcc, कार्बन परमाणु की क्या है त्रिज्या है, समझ पा रहे हैं, 2 इंटू, सॉरी ये आ गया आपके पास √3a/4 है, तो आरसी बराबर मतलब कार्बन परमाणु की त्रिज्या कितनी आएगी, आप सोचो, दिमाग लगाओ, विचार करो, तो आप कहोगे सर इसी की त्रिज्या देखनी है ना, तो √3a/8 आएगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। यही एडवांस इस बार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डायमंड में कार्बन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, पक्का। हाँ हाँ बोलो ना यार, हाँ तो दो होती है तो एकांतर में होती है ना, एकांतर में यहां पर उपस्थित होगी तो यहां पे नहीं होगी, आपने को निकटतम दूरी देखनी है ना, तो निकटतम दूरी तो यही तो आएगी यार। आप कहोगे सर एक काम करो, सुनो, आप तो कहोगे सर एक काम करो, इस वाले पॉइंट से देखो, इस वाले पॉइंट से तो यहां तो कुछ मिलेगी नहीं, यहां नहीं मिलेगी तो यहां मिलेगी, तो आप कहोगे सर इस वाले पॉइंट से किधर देखेंगे, पीछे वाली देखेंगे, पीछे तो उपस्थित होगी, और यहां पर ऊपर वाले पॉइंट पर
आगे उपस्थित है तो पीछे क्या होगी, अनुपस्थित होगी। अरे एकांतर का मतलब यही तो होता है। बोलो भाई, पक्का। चलो, अब है आपके पास क्रिस्टल डेंसिटी, मतलब डायमंड की डेंसिटी आपको देखनी है ना, क्या देखनी है। चलो पहले पैकिंग फ्रैक्शन देख लो। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 8 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बट्टा आयतन, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन 0 पॉइंट, मतलब यहां पर क्या आएगा, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू वहां से उठा के पुट करोगे, बात समझ पा रहे हो, कौन सी, आर इजिकल टू √3a/8 लिखोगे। क्या लिखोगे, √3a/, बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां से आप, मैं लिख देता हूं, चलो, √3a/8 का क्यूब करूंगा, ए क्यूब लिखूंगा नीचे, 0.34 आएगा क्रिस्टल डेंसिटी। अच्छा, डायमंड की डेंसिटी, क्रिस्टल डेंसिटी, क्रिस्टल घनत्व सीडी, ये मिलेगा आपको 0.35 ग्राम पर ml। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। संरचना होती है इस तरीके से, ये साफ कार्बन है, डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन ही मिलेगा, फिर भी चमकता है, कार्बन काला, डायमंड गोरा। क्या होता है ऐसा, पीछे रीजन क्या होता है, दो चीजें होती है, डायमंड कितना कॉस्टली होगा, दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। एक तो डायमंड का घनत्व, दूसरा डायमंड की जो कटिंग की जाती है ना, उसके ऊपर। क्योंकि कटिंग से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एक बार सूर्य का प्रकाश उसके अंदर चला जाएगा तो बाहर नहीं आ पाएगा। अरे बात समझ पा रहे हो, पक्का। इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है। पता है ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पर भी क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, इसी वजह से कार्बन काला होने के बावजूद भी डायमंड क्या होता है, गोरा। क्लियर है। आप देखो एक बात बताओ, डायमंड होता किस तरीके से, ये है डायमंड, जैसे अपन टेट्राइड, सुनो, टेट्राहेड्रल संरचना की बात सुन ले भाई, टेट्राहेड्रल संरचना की बात करें, बताओ 109 डिग्री 28 मिनट के कितने कोण होते हैं इसमें। अबे तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आना ही चाहिए, 11 12 पढ़ी है तुमने, 6 होते हैं टोटल। चलो मैं गिन के बताता हूँ आपको, 6 होते हैं। देखो, यहां से गिन रहा हूं, मेरी तरफ वाला जो, माना कि कार्बन कार्बन है, ठीक है ना, ये CH4 की संरचना है वैसे तो, ये कार्बन है और ये व्हाइट वाला हाइड्रोजन है, गोरा वाला, ठीक है। अच्छा देखो, ये कार्बन है, यहां से गिन रहा हूं मैं, एक तो ये वाला 109 डिग्री 28 मिनट, एक, दो, और एक है तीन, तीन बनेंगे नहीं बनेंगे, इससे बनने वाले सारे कोण गिन लिए, अरे गिने नहीं गिने, तीन बन रहे हैं क्या, पक्का। अच्छा इससे तो तीन बन रहे हैं, अब इसको छोड़ो, ठीक है छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, ठीक है ना। अच्छा यहां पर देखो, अब इधर वाला तो पहले गिने लिया था इसके साथ, तो अब तीन हो गए थे, देखना, चार और एक बनेगा पांच, बनेंगे नहीं बनेंगे, पांच हो गए, अब ये दो से दो गए पूरे, ये बचे, पांच से एक, छह, तो मतलब 109 डिग्री 28 मिनट के चार नहीं होते, छह कोण होते हैं, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो क्या। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपके पास डायमंड है, डायमंड की संरचना CH4 के समान होती है, CH4 का मतलब, CH4 में कार्बन डबल कर दिया, मतलब एथेन कर दिया मैंने, एथेन में 109 डिग्री 28 मिनट के कितने कोण आएंगे, छह नहीं, एथेन में कितने आएंगे यार, वो तो मेथेन में आते हैं ना, एथेन में कितने आएंगे 12, प्रोपेन में 18, ब्यूटेन में अब 24। बात समझ पा रहे हो। चलो डायमंड एक्चुअल में होता कैसे है, देखो डायमंड ऐसे होता है, ये रहा डायमंड, हाँ
क्या? कहाँ पे? कौन सा? अरे कुछ तो बोलो यार, क्या? एनडी बराबर 2R, ठीक है ना? एक बात बताओ, सुनो, इधर देखो। हाँ, ये एनडी बराबर 2R मैंने आपको ऐसे बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ? आर के बराबर है ना? नियरेस्ट डिस्टेंस, अरे होती है ना आर के बराबर 1/4, तो बॉडी डायगोनल नहीं होता क्या? तो बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? √3a/4। और दो कार्बन परमाणु के मध्य की दूरी नहीं है गए, ये कार्बन, इधर वाला भी कार्बन है, ये वाला भी, इसका केंद्र से ली जाती है दूरी, सतह से नहीं ली जाती, केंद्र से ली जाती है। तो सतह पे तो टच कर रहे हैं, केंद्र से की दूरी कितनी आएगी? 2R के बराबर। 2R बराबर कितना आएगा? √3a/4। आर बराबर कितना आएगा? √3a/8। चलो बात करते हैं यहाँ पर। देखो, डायमंड में क्या होता है? ये बीच वाला, सेंटर वाला आप कार्बन मान सकते हैं। सारे के सारे बंद कोण आप देखेंगे यहाँ पर, देखो, 1 2 3 4, 4 और 1 5। यदि आप यहाँ पर टोटल 109 डिग्री 28 मिनट के कोण नापोगे, 5 गुणा 6 बराबर 30 नजर आएंगे आपको। बात समझ पा रहे हो? पक्का? तो इसकी संरचना जो होती है ना, वो इस प्रकार से होती है कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये है डायमंड है, क्लियर है? टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है या नहीं है? सारे के सारे डायमंड क्या है? टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलो मैं इसको इससे कर देता हूँ। ये बन गया, देखो, ये टेट्राहेड्रल इस तरीके से कनेक्टेड होता है। लेकिन लेकिन यदि अपन यहाँ पर इसको 3D में देखेंगे, तो 3D में देखेंगे तो जैसे मैंने पहले दिखाया था उस तरीके से आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? कार्बन से पूछो, इस बीच वाले से, क्या तेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है साहब। विद्युत का चालक होगा, कुचालक लिख सकते हैं, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक। बात समझ में आ गई? अच्छा एक और लिख लो, ग्रेफाइट और लिख लो, 5 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना आपको पता है क्या होता है? परतीय संरचना होती है। क्या होती है? परतीय। परतीय संरचना है ग्रेफाइट की, क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, परतीय संरचना में एक परत और दूसरी परत जो है ना, वो ज्यादा दूरी पर पाई जाती है परतीय संरचना में, क्लियर है? बोलो भाई। ये विद्युत का चालक होगा या कुछ चालक? विद्युत का सुचालक होता है ये। और यहाँ पर अपन देखेंगे परतीय संरचना कौन सी प्रकार की होती है? ए बी प्रकार की, ठीक है ना? मतलब हेक्सागोनल क्या हो जाएगी? 2D, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है? तो ये है आपके पास, ठीक है, हेक्सागोनल 2D। विद्युत का क्या होगा? सुचालक। और क्या है पता है? इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? जहां पर उच्च ताप उत्पन्न होता है और वहां पर मशीन जो होती है ना, वहां पे घर्षण कम करना होता है ना, स्नेहक के रूप में उच्च ताप वाले स्थानों पर किया जाता है, ठीक है ना? लिखेंगे स्नेहक के रूप में, उच्च ताप वाले
उच्च ताप वाले स्थानों पर किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? हाँ अच्छा, जो ग्रेफाइट है ना उसकी संरचना कैसी होती है, देखो मैं, ऐसी होती है इसकी संरचना, देखो ग्रेफाइट की संरचना ऐसी होती है, मतलब ये बेंजीन लेके आया हूं मैं, बेंजीन ऐसा होता है, बेंजीन की भी परतीय संरचना हेक्सागोनल के फॉर्म में होती है, वैसा ही होता है आपके पास क्या, ग्रेफाइट। पता है बेंजीन में जो दोनों बंद होते हैं ना वो घूमे हुए होते हैं, ऐसा नहीं सीधे नहीं होते वो बंद। क्यों? दोनों के बीच में क्या होगा, बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा कि नहीं करेगा, तो बीच में से बाहर निकले हुए होते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है। अबे नहीं दिख रहा तो फिर तेरे को दिखेगा भी नहीं। जिसको दिख गया उसको दिख गया, जिसको नहीं दिखा, जिसका सिलेक्शन हो गया उसका हो गया, जिसका नहीं हुआ उसका भगवान ही मालिक के। नहीं वो इधर से, ये देखो ये, यार ये थोड़े से एंगल कर्व हो रहा है नहीं हो रहा बताओ? थोड़ा सा, अच्छा ठीक है ना, ये कर्व हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, देख रहे हो, दिखेगा आप, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? इधर से देखते हैं, इधर से, ठीक है? देखो थोड़ा सा कर्व हो रहा है। अच्छा सुनो, sp2 संरचना में 120 डिग्री के जो कोण मिलते हैं, एक केंद्रीय परमाणु के लिए कितने मिलेंगे? 3। तो 6 के लिए कितने मिलेंगे? 18। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? तो ग्रेफाइट की संरचना होती है इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिस्टल त्रुटि। ग्रेफाइट की संरचना में अपन इसको बाद में, ठीक है? क्या हो गया? हाँ नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिस्टल त्रुटि। हाँ अब इतनी बहुत है यार, एडवांस में इससे ज्यादा नहीं आता। ये 5 में जो अन्य महत्वपूर्ण संरचना पढ़ाई ओनली फॉर एडवांस के लिए, मेंस के लिए नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिस्टल त्रुटि। क्रिस्टल त्रुटि। और डायमंड टूट रहा है यार, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना? हाँ हो गया चैप्टर, तो कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा बाकी है। कुछ बाकी है अभी इसमें, यहाँ पे बाकी है ना? हाँ हेडिंग डालो, क्रिस्टल त्रुटि। देखो ये बन गया वापस। देखो एक बात बताएं आपको, क्रिस्टल कितना भी अच्छा हो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं। उसी तरीके से क्रिस्टल कितना भी अच्छा हो बेटा, बात नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, बस समझ में पूरा है आपको। लेकिन आपको थोड़ा इतना इस बात का ये रखना पड़ेगा कि आवाज न करें आप, ठीक है ना? और यदि आपको सॉलिड आता है तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप समझदार हो फिर, है ना? ये पांचों 5-6 चीजें, हाँ बोलना। अरे स्नेक के रूप में उपयोग किया जाता है यार, ये आपने पढ़ा नहीं क्या? पी ब्लॉक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से लिखाते हैं इसको, नहीं पढ़ा? गजब। इसका जो उपयोग किया जाता है ना, ग्रेफाइट का, हाँ यार, वो उपयोग किया जाता है
घर्षण कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वहां पर उपयोग किया जाता है जहां पर उच्च ताप उत्पन्न होता है। जो उद्योग होते हैं ना, मशीनें चलती है, तो यहाँ पर घर्षण की वजह से बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न होता है। यदि यहाँ पर ऑयल या ग्रीस लगाएंगे ना, तो वो तो भाप बनकर के उड़ जाएगा। क्योंकि आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट डायमंड की तुलना में अधिक स्थायी होता है। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट ज्यादा स्थायी होता है डायमंड की तुलना में। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, डायमंड की तुलना में ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। अभी तो मैं आपको इस वजह से बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट उच्च ताप पर बहुत अधिक स्थायी होने की वजह से ताप ज्यादा होगा। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप भी हो गया, तब ये भाप में परिवर्तित नहीं होगा और वहां पर घर्षण कम करने में अपना योगदान देगा। इसलिए यहाँ पर इसका जो उपयोग किया जाता है वहां पर किया जाता है जहां पर उच्च ताप उत्पन्न होता हो। तो क्रिस्टल त्रुटि क्या? हाँ हाँ हाँ, ए बी यार, एचसीपी तो ए बी प्रकार की रहेगी। 2D में मिलती है ना, परतीय संरचना तो 2D में मिलेगा। अब बहुत सारी 2D को जोड़ करके फिर क्रिस्टल जालक बना देंगे 3D क्रिस्टल। बात समझ में आ गई? क्रिस्टल त्रुटि देखो इधर। हाँ भाई, क्लियर है? क्रिस्टल त्रुटि, क्रिस्टल कितना भी अच्छा हो फिर भी त्रुटि रह जाती है। पता है क्रिस्टल त्रुटि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु त्रुटि। ये छोटी सी त्रुटि होती है, ज्यादा बड़ी त्रुटि नहीं होती। एक बिंदु पर त्रुटि मिलेगी। त्रुटि का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, क्रिस्टल जो है ना, उसमें निश्चित संरचना होती है, धनायन ऋणायन की पोजीशन निश्चित होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रिस्टल में कुछ बिंदु पर धनायन और ऋणायन अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। इसी वजह से त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस त्रुटि को क्या बोला जाता है? बिंदु त्रुटि। यदि एक त्रुटि लाइन में ही परमाणु अनुपस्थित हो, एक लाइन से, तो इस प्रकार की त्रुटि को लाइन डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है ना, रेखीय त्रुटि। और यदि एक पूरे के पूरे प्लेन में ऐसा हो तो ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? प्लेन डिफेक्ट, मतलब समतल त्रुटि। अपने जो सिलेबस में है ना, केवल बिंदु त्रुटि है। बिंदु त्रुटि 3 प्रकार की होती है। एक तो रस समीकरण मितीय त्रुटि, दूसरा है अशुद्धि त्रुटि पढ़ेंगे, और तीसरा है अरस समीकरण। बेटा बात करना जरूरी है क्या? अरस समीकरण मितीय त्रुटि। ठीक है, पहला हेडिंग डाल रहे हैं अपन, रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय त्रुटि। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। पता है ये 2 प्रकार की होती है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। हाँ देखो, ये 2 प्रकार की है, दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट की त्रुटि है ना, और है आपके पास फ्रैंकल। अच्छा, फ्रैंकल का दूसरा नाम क्या है? फ्रैंकल त्रुटि। इसको अंतराकाक्षी त्रुटि भी कहा जाता है, या इसको प्यार से विस्थानीकृत त्रुटि भी कहा जाता है। हाँ बोलो, अभी बताएंगे। ठीक है, देखो, शॉर्ट की त्रुटि में क्या होगा और फ्रैंकल त्रुटि में क्या होगा, इसका एक और नाम मैंने आपको बताया,
विस्थानिकृत त्रुटि, या फिर एक और नाम होता है इसका अंतराकाक्षी त्रुटि, आप लिख सकते हो। अब यहां पर आपको हो गया सर रस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है। जैसे NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, तो ये बात पक्का है कि एक सोडियम के साथ एक Cl होगा, ठीक है, एक सोडियम के साथ एक Cl होगा, तो एक अनुपात एक है ना, तो इसको बोला जाता है रस समीकरण मिति। अरस समीकरण मिति का मतलब जैसे 0.94 O है, तो Fe कितना है 0.94, O कितना है 1। इस प्रकार की यौगिक को अरस समीकरण मितीय यौगिक कहा जाता है। जिसमें सरल अनुपात नहीं होता वो होते हैं अरस समीकरण मितीय यौगिक, और जिनमें सरल अनुपात होता है ना वो होते हैं रस समीकरण मितीय त्रुटि। रस है देखो, ठीक है ना, इसकी जिंदगी में बहुत रस है, ठीक। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या है, सुनो आप। हाँ, ये त्रुटि कब उत्पन्न होती, सुनो, ठोट की त्रुटि, ठोट की डिफेक्ट, जब कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है ना तो ये आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो पर अधिक, तब शॉर्ट की आने के चांस ज्यादा होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कम होता है, तब फ्रैंकल आने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर धनायन व ऋणायन का आकार क्या है, धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान। यहां पर क्या होता है, धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है, मतलब ऋणायन का आकार बहुत बड़ा होता है धनायन की तुलना में। तो यहां पर क्या है, नेगेटिव आयन की जो त्रिज्या है ना बहुत बड़ी होती है, किसकी तुलना में, धनायन की। समझ गए ना, मतलब आकार में अधिक अंतर मिलेगा यहाँ पर, और वहां पर आकार क्या मिलेगा, समान मिलेगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर समान संख्या में, समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे। देखो क्या होता है कि जब धनायन ऋणायन साथ साथ रहते हैं ना, तो यहाँ बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है, संख्या बहुत ज्यादा है, तो परेशान रहते हैं, ठीक है। तो एक धनायन एक ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला गया, चलो ठीक है बाहर चलो, ठीक है, है ना। तो क्या धनायन और ऋणायन बाहर चले गए तो आवेश क्या रहेगा, अभी भी उदासीन रहेगा, नेट आवेश कितना आएगा, 0। क्या इसमें एक बात बताए मेरे को, इसके अंदर द्रव्यमान में कमी आ गई, हाँ, लेकिन आयतन तो वही है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व क्या होगा, कम। अच्छा यहां पर क्या होता है, अंतराकाक्षी स्थान में चला जाएगा, कौन, छोटा वाला, छोटा वाला कौन है, धनायन, मतलब धनायन अंतराकाक्षी, अंतराकाशी लिखते हैं यार, स्थान में चला जाता है, रहेगा क्रिस्टल के अंदर ही, ठीक है ना, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। इस प्रकार की त्रुटि को फ्रैंकल त्रुटि कहते हैं। और यहां पर घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित, घनत्व रहता है अपरिवर्तित, घनत्व में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपको पता लग गया दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। चलो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या क्या है इसके, देखो भाई, फ्रैंकल और शॉर्ट की समझ में आ गया क्या, भाई फ्रैंकल और शॉर्ट की में क्या होता है, ये उदाहरण क्या है यार, देखने पड़ेंगे, उदाहरण रुको,
टोटकी के उदाहरण, हाँ उदाहरण देखो इसके, NaCl, KCl, KBr, AgBr। बात समझ पा रहे हैं? इसके उदाहरण क्या है? फ्रेंकल के, ZnS, AgBr ऐसा होता है इसमें दोनों त्रुटि होती है, लिखाने की जरूरत, AgCl, AgI, इसको भी लिखाने की जरूरत है। गजब करते हो यार, कहां से लाते हो ऐसा दिमाग? हाँ देखो, डायग्राम से समझते हैं, देखो धनायन ऋणायन लगभग समान होगा, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन लगभग समान है, देखो आप, ZnS है यहाँ पर, अकेला तो कोई नहीं रहता, सबकी शादी होती है। टेंशन मतलब तुम्हारी भी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। कितनी कितनी करोगे? अब तू ये संभाल लेना में बहुत है। हाँ देखो, समझो समझो, हाँ भाई, ये क्रिस्टल है, ठीक है, इस क्रिस्टल में से क्या हुआ, इधर देख रहे भाई, ये क्रिस्टल है, हाँ देखो भाई, कितना बढ़िया क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है। अब यहां से साहब एक धनायन गया, धनायन जाएगा तो साथ साथ ऋणायन भी जाएगा, ठीक है, धनायन का तो पड़ोसी पड़ोसी, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, मैं इसको भेज रहा हूं, जाओ तुम, हाँ ना, गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, देखो इधर, क्लियर है बात, समझ में अच्छा देखो यहाँ पर क्या होता है, रेडायन का आकार बड़ा होता है, रेडायन धनायन, रेडायन धनायन, ये धनायन है, रेडायन है, धनायन, समझ में आ रहा है आराम से, आकार के आधार पर भी। अच्छा एक और बात बताएंगे आपको, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम क्यों होता है, देखो ये इस प्रकार से है, ये धनायन ले लो, ऋणायन, क्लियर है? अब देखो आप यहाँ पर, ये ऋणायन है साहब, बी माइनस मान लो, बी माइनस, क्योंकि अपना आवेश यहीं छोड़ के जाएगा ये, क्रिस्टल तो उदासीन ही रखना है ना, क्रिस्टल पर कोई आवेश नहीं आना चाहिए, तो ये A+, देखो छोटा सा है बच्चों, है ना, हाँ क्लियर है भाई। अब ये आदर्श क्रिस्टल है, अब इस धनायन ने सोचा कि यार क्या है, एक जगह ही बैठे रहो, आपने तो यहाँ पर बहुत सारी जगह बची हुई है क्रिस्टल के बीच में, तो एक काम करें बीच में घूमे, तो ये बीच में आ गया साहब, कौन आएगा, हाँ ये फ्री वैलेंसी बना रहा हूं मैं, क्योंकि 3D में होगा ना क्रिस्टल, बहुत सारे होंगे तो। देखो ये बढ़िया क्रिस्टल है, एकदम शानदार मस्त वाला। अब यहाँ पर ये जो धनायन है ना, इससे सोचा कि एक ही जगह क्या बैठे रहो, कुछ घूम फिर के आओ, बहुत सारी जगह यहाँ पर, ये A+ यहाँ पर आ गया भाई, आ गया, इस प्रकार की त्रुटि को डीलोकलाइजेशन इफेक्ट कहा जाता है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? AgBr में दोनों प्रकार की त्रुटि पाई जाती, आप चाहे तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास अशुद्धि त्रुटि,
हाँ किसका यार, एजीबीआर में इस वजह से दो, इधर देख, एजीबीआर का आकार लगभग बराबर भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। पता है इसका कोऑर्डिनेशन मत समझो, इधर कम क्यों होता है, क्योंकि एक तो छोटा और एक बड़ा, दोनों एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्योंकि एक बात बताओ, ये तो धनायन है, छोटा है, इसके चारों तरफ बड़े बड़े ऋणायन होंगे, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका आकार में अलग अलग डिफरेंस होने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम। और वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भीड़ भाड़ क्या है वहां पर, ज्यादा। किसमें, चोटकी में। पता है चुटकी में ऐसे याद रखो, चोटकी में बाहर जाते हैं, चोट लगाते हैं ना, जैसे को किसी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना माइंड वगैरह, तो चोट लगाया जाता है, चोट लगाने से अच्छी अच्छी बीमारियां बाहर चली जाती है। ऐसे याद रखो, मतलब चोटकी में धनाइन और ऋणाइन समान संख्या में बाहर चले जाते हैं। क्लियर है, चोटकी। अब है आपके पास दूसरा अरस समीकरण, नहीं, अशुद्धि। अशुद्धि त्रुटि क्या होती है, अगली क्लास में आएगी। सुनो, एक और बात, अगली क्लास में मेरी है, और एक सुनो, काम की बात ये है, अगली क्लास में 10 मिनट में चैप्टर एंड हो जाएगा, और उसके बाद में अपन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।